लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और एक इक्वेशन 0 टू x f2t dt हमें गिवन है, जो इक्वल्स टू है x अपॉन पाई साइन पाई एक्स, एंड ये जो ट्रू है वो सभी रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो हमें f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर किसी भी तरह से हम यहाँ से fx निकाल लेते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ x की, सुटेबल वैल्यू ऑफ x की, और उससे हमें f2 मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर x इन्वॉल्व है लिमिट में। उससे हमें क्या मिलेगा, f2x, यहाँ पर हम लेबनिज रूल लगा रहे हैं, और उसके लिए हमें अपर लिमिट पुट करना होगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह, और फिर उसका डेरिवेटिव माइनस सेम वर्क करेंगे लोअर लिमिट के लिए, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव होगा 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई आप एज ए कांस्टेंट ले लीजिए, और यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x, और साइन पाई एक्स का हो जाएगा कोस पाई एक्स, और जब पाई एक्स का करेंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, प्लस साइन पाई एक्स एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, और सेकंड फंक्शन यानी कि x का कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा। हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। अब हमें जो मिला है f2x का जो वैल्यू है, यानी कि f2x जो है वो 1 अपॉन पाई विद इन ब्रैकेट पाई एक्स कोस पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स, ये हमें मिल जाता है। और हमें वैल्यू जो चाहिए थी वो हमें चाहिए f2 की, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, सुटेबल वैल्यू क्या है 1। तो f2 जो है वो क्या होगा 1 अपॉन पाई, जहां जहां x आया है वहां वहां 1 पुट कर देंगे। कोस कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, प्लस साइन पाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिलेगी -1। तो f2 जो है -1, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू होगा।